नमस्कार आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे आप लोगों का क्वेश्चन था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का आप सबको बताया 21,391 पदों पे जो भर्ती आया है। तो आप लोग का बहुत सारे ये क्वेश्चन था कि सर इससे पहले वाला जो वैकेंसी था उसका कट ऑफ किया गया था, और ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ क्योंकि आरटीए लगाया था और मेरे बहुत सारे कैंडिडेट आरटीए लगाए थे, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आया था तो उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हालांकि इसका वीडियो जो है कट ऑफ के रिगार्डिंग जो कितना कट ऑफ गया था, यहाँ पे 8415 का है ना। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी बिहार पुलिस कांस्टेबल का 8415 का आया था ना, तो उसी का जो है ये है कट ऑफ। और यहाँ पे जो जिस कैटेगरी का मुझे यहाँ पे मिला था वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि इसके रिगार्डिंग पहले भी मैं जब यहाँ पे ये कट ऑफ आ गया था मेरे पास आरटीए के माध्यम से तो बता चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है आप लोगों का बहुत ज़्यादा कि टोटल सीट यहाँ पे देख सकते हैं 21,391 पोस्ट है, तो भाई उसका 5 गुना कि मैंने आपको इससे पहले वाला क्लास में बताया था ना कि भाई आप लोग को जो है 2 फेज से गुजरना पड़ेगा। तो आप सबको बताया कि ये जो टोटल भर्ती है 21,391 जो पद है, तो इसमें पहले आपका जो है रिटर्न एग्जाम होगा, है ना। रिटर्न एग्जाम होगा, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। और रिटर्न आप जैसे पास करेंगे, है ना, तब आपको यहाँ पे फिजिकल में बुलाया जाएगा, फिजिकल में बुलाया जाएगा। और देखिएगा रिटर्न एग्जाम में जैसे मान लीजिए सीट कितना है, तो आप कहेंगे सर 21,391 पोस्ट है तो उसका 5 गुना यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो गुना कीजिएगा तो 1,06,955 ये बड़ी संख्या है। और आप सबको पता है कि आज़ादी के बाद जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो है, अगर देखा जाए आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ी संख्या में भर्ती है बिहार में देखा जाए तो, है ना। अब आप ये मत कहिएगा कि इतनी संख्या में भर्ती है, 1,06,955 कैंडिडेट जो पास होंगे तो कट ऑफ कम जाएगा। भाई साहब ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे जो है 7-8 राज्य के लोग फॉर्म भरने वाले हैं, आपको पता होगा। और जाहिर सी बात है, मैं तो कह रहा हूँ 18-20 लाख, मैं कह रहा हूँ कि भाई उससे ज़्यादा ना ये आंकड़ा चला जाए, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो कट ऑफ के ऊपर पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों के मन में डाउट है यहाँ पे गर्ल्स की हाइट के लेके गर्ल्स और बॉय के, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, हाइट के लेके यहाँ पे मेल और फीमेल का मैं बता दूंगा। और वेट चाहिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट का 48 केजी, जिसका कम है भाई 48 केजी जो है भाई खा पी के कर लीजिए ना, इतना फीमेल कैंडिडेट का सिर्फ वेट चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चन पूछे थे इसके लेके वेट के लेके, तो फीमेल कैंडिडेट का भाई 48 किलो जो है वजन चाहिए। मेल का, बॉयज़ का जो है यहाँ पे वेट का कोई खेल नहीं है, तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए, है ना। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कट ऑफ के लेके, बहुत सारे क्वेश्चन था आप लोग का। तो देखिएगा भाई यहाँ पे पिछले साल का 8415 सीट का जो इससे पहले जो वैकेंसी आए थे आप उसका कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, है ना। और ये ओरिजिनल है, इतना ही गया था। कुछ लोग आपको बोलेंगे 78 गया था, 80 गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, और अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। तो जनरल का जो लोग 71 क्वेश्चन बना के आए थे उसका सिलेक्शन हुआ था, मतलब कि सिलेक्शन करने का मतलब यहाँ पे रिटर्न एग्जाम पास किए थे और फिजिकल में गया था। और फाइनल मेरिट लिस्ट आप सबको पता है कि बनता है फिजिकल पे, है ना। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा आप लोगों का, यह बनेगा फिजिकल पे, ध्यान रखिएगा। और इसमें भी स्कोर करना पड़ेगा। जब यहाँ पे ये जो पहला जो स्टेप है, जब तक पास नहीं कीजिएगा तब तक कहाँ से फिजिकल में जा पाइएगा। फीमेल का 62 गया था जनरल का, और EWS का मेरे पास डेटा नहीं है तो नहीं बता पाऊंगा, आप देख लेना भाई, उसी के आसपास में होगा। OBC का 68 गया था और फीमेल का 58 गया था। अब यहाँ पे भी देखिएगा EBC का 68, दोनों का ये सेम था, और इसका 58 था, ठीक है ना, फीमेल का। SC का 57 था, ये 57 है, और फीमेल का जो है यहाँ पे 46 था। और ST का, मेल का आप देख सकते हैं यहाँ पे 61 था, और फीमेल का यहाँ पे जो है 46 कट ऑफ गया था, ये जो कि कट ऑफ मार्क्स है ना। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या इस बार भी इतना ही जाएगा, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। और ध्यान रहे, आपको पता होगा जो लेवल 8415 में था ये भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ था, ये इतना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप बिहार में कितना धांधली होता है आपको पता होगा। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम होगा सभी लोग, क्योंकि भी यार जब तक एकजुट होकर मांग नहीं कीजिएगा फिर वही हाल होगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर टफ आता है तो कट ऑफ कम जाना चाहिए। क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा ये टफ था, इवन बिहार SI से भी ज़्यादा टफ था क्वेश्चन। BPSC अभी 68वीं की अगर छोड़ दिया जाए, 68वीं BPSC को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी BPSC एग्जाम हुए थे सभी का पेपर उठा के जाके देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा टफ था 8415 का क्वेश्चन पेपर, है ना। तो उसके बावजूद भी इतना कट ऑफ गया था, कारण क्या था, धांधली हुआ था।
और आपको मांग करना है क्या किस चीज़ का, तो भाई करना है आपको कार्बन कॉपी का मांग करना है। इसके लेके मैं बहुत जल्द वीडियो आ रहा हूँ, सेपरेट वीडियो लेके आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। कुछ लोग का यह भी मांग है कि भाई एज में कम से कम 3 साल का छूट मिलना चाहिए। यार इतनी बड़ी संख्या में भर्ती है तो मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है। और क्योंकि देख रहे 21,000 पोस्ट है और जो लड़के बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग 2017 से 16 से तैयारी कर रहे हैं रहा था, तो जाहिर सी बात है उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। और 2020 के बाद तो वैकेंसी आया नहीं है लगभग 3 साल तक देखिएगा तो ये उसका जाहिर सी बात है हक बनता है। तो आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे, इस पर कुछ करना पड़ेगा, है ना, और 20 तारीख से पहले काम करेंगे। और जो भाई साहब मैसेज कर रहे हैं उस पर कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, ठीक है ना, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और इस बार जो है पारदर्शिता के साथ सारी चीज़ होना चाहिए और ये सरकार से मांग भी करेंगे, उम्मीद है सरकार मानेंगे भी, है ना। चलिए, चूँकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बीपीएससी में सब कुछ ठीक हो गया है पहले के कंपेयर में, है ना, पूरा तो ठीक नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं 90% बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे ठीक हो गया है ना। तो इसमें भी ठीक करना पड़ेगा सरकार को। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ जो छोटे छोटे क्वेश्चन था उसका जवाब मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आप लोग का था हाइट के लेके, तो जरा सा देख लेना भाई साहब। ये हाइट मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ और यहाँ पे कैटेगरी लिख देता हूँ, जनरल, है ना, ओबीसी यहीं पे लिख देता हूँ भाई। जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, है ना, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल का हाइट चाहिए, ऊंचाई चाहिए। यहाँ पे हाइट लिखा हूँ नीचे में देख लीजिएगा, तो 165 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप दूसरे राज्य से हैं, अदर स्टेट से हैं, देखिए किसी भी राज्य के लोग हैं फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार में जो जनरल कैटेगरी का जो सब कुछ है, जैसे उसका जितने भी मेरिट लिस्ट बनेगा, जितना हाइट चाहिए उतना ही आपको लगेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं जनरल के बारे में बात करूँगा तो उसका मतलब आप अदर स्टेट वाले कैंडिडेट समझ जाइएगा कि भाई हम लोग उसी में आएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा 165 सेंटीमीटर। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए जो है, ऑल कैटेगरी सभी कैटेगरी फीमेल के लिए, चाहे जनरल है, आप ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, तो आपका जो है यहाँ पे हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर। सिर्फ विधानसभा में बात उठा था कि भाई यहाँ पे जो एससी, एसटी, ओबीसी ये सभी कैंडिडेट का जो है फीमेल का हाइट में 152 करेंगे, लेकिन किया नहीं गया, है ना, नोटिफिकेशन में ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया, नहीं किया गया है। तो अभी जो आपका एज हाइट है 155 सेंटीमीटर ही है ना। अब जो आप देखिएगा तो अब यहाँ पे ईबीसी, एससी और एसटी मेल का जो हाइट चाहिए अभी जो है 160 सेंटीमीटर, है ना। यही हाइट का खेल है, बस ये तीन ही आप देख सकते हैं, 165, 160 और 155 में बता ही दिया, है ना। अब एक प्रश्न और आ रहा होगा आप लोगों का, मार्कर में कहीं नहीं है, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन जो था मैं देख रहा था कि सर हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्योंकि समय आपके पास तो ज़्यादा है नहीं और सिलेबस तो इसका वास्ट है। आप सबको पता है कि जितना बीपीएससी वाले को पढ़ना होता है उतना इसमें भी पढ़ना होता है। कहने के लिए तो है ये कांस्टेबल, कहने के लिए आयोग बोलते हैं कि भाई हम आपसे 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इसका हकीकत कुछ और ही है ना। तो इसके सिलेबस के लेके मैं वीडियो बना के दे चुका हूँ पूरे डिटेल में। आप जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। हाँ, लेकिन बुक लिस्ट के लेके बहुत सारे आप लोगों के मन में क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बताया था यार बुक लिस्ट जो है आपको फॉलो करना चाहिए। एनसीईआरटी साइंस के लिए तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी हाल में। आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ना। तो क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किरण पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके ले लीजिएगा, है ना। वो पिछले 10 साल का 12 साल का है, उसमें यही है किरण पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक की बुक। और आराम से यार ये ले लेना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। और इस बुक का सबसे खासियत ये है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी तक जितने भी, खासतौर पे 2010 से लेके और 2022 तक लगभग 12 सालों का जो है आपको क्वेश्चन बैंक देखने के लिए मिल जाएगा। और आप सबको पता है कि बिहार के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे सब कुछ जो है बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। और सबसे खास बात इस बुक का यह है कि इसमें तो ईरान रहता ही नहीं है, और इसमें करंट अफेयर्स का भी सेक्शन आपको मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि यहाँ पे जो दिया गया है जैसे चीज़ों को, क्वेश्चन जो यहाँ पे फॉर्मेट जो किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं हिंदी का एक जगह दिया गया है। समान अध्ययन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल साइंस का एक जगह दिया गया, तो ये सबसे बड़ी बात है ना। जैसे इंग्लिश का देखिएगा तो यहाँ पे सेक्शन को लिख दिया गया है ना, तो ये सबसे अच्छी बात है इस बुक का, खासियत है। सोल्यूशन, सभी क्वेश्चन का जो है आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, है ना। तो आराम से, और आपके टेबल पे ये बुक होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा एक प्रश्न और बहुत ज़्यादा आ रहा था एज के लेके, एज में छूट के लेके, तो इसके लिए सभी लोग, सिर्फ मेरे से नहीं होगा, जब आप लोग साथ दीजिएगा तभी हो पाएगा ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो पहुँचाइए और सभी लोग एक साथ ट्वीट करेंगे और मांग करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे जो है ये सफल भी होगा अगर हम लोग अच्छे से लगेंगे तो ना। तो आप लोग क्या करिए, एकजुटता बना के रखिए और ये मांग करेंगे सरकार से, हम लोग का ये हक है मांगना। और जाहिर सी बात है पिछले 3 सालों से देखिएगा तो इतनी बड़ी संख्या में, हालांकि इतनी बड़ी संख्या में तो वैकेंसी अभी तक बिहार में, आज़ादी के बाद मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद से इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी तो आया ही नहीं है ना, ये फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आया है बिहार में, ठीक है। तो मौका मिलना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए हम लोग करेंगे कुछ, हम लोग भी बात कर रहे हैं, जितने भी जो मेरे मित्र हैं, टीचर है, वो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पे बात कर रहे हैं और कुछ ना कुछ करेंगे इसके लिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग क्या करिए, आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन था। अच्छा, हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स भी लेके आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का, और फुल्ली जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। और मैं आप सबको पता है कि पूरे ऑल सेक्शन का थ्योरी, और आप सबको पता है कि थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। और ये ऑफर अभी चल रहा है आप लोगों के लिए, तो यह जो है 999 रुपये का जो है यह कंप्लीट पैकेज है। इसमें ऑल सेक्शन का आपको वीडियो मिलेगा, है ना। और सारे सेक्शन, अब कितने वास्ट है आप सबको पता है, सारे सेक्शन आपको करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं, थ्योरी आपका बेस बना दूंगा। और ये सारे जो क्लासेज हैं एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा इसमें। और हम लोग जो है जैसे थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो है एमसीक्यू करने वाले हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो भी जानकारी लेना है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको यहाँ पे 73 वाला नंबर पे करना है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो जो भी जानकारी लेना है 9341766130, इस पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको करना है 7319924130, नीचे वाला नंबर पे पेमेंट करना है और ऊपर वाला नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट करके भेज देना है। उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा। क्लास जो है शुरू हो रहा है 11 से नहीं बल्कि 12 जून से, सोमवार से 12 जून से यह जो है क्लास शुरू हो रहा है। तो आराम से यार तैयारी में लग जाओ, समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। और अब मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम डेट भी आप लोग का आ ही गया, समय तो है ही नहीं आपके पास। तो सारी चीज़ आई होप कि समझ में आया होगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम पे सारे लोग जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।